तो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं एडमिन से लॉगिन हूँ और मैंने एग्जाम डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक अटेम्प्ट दिखाई दे रहा है, जो कि एडमिन क्या करता है, अपने लिए ऐड करता है, मतलब अपने एक एग्जाम के लिए अटेम्प्ट टाइम ऐड करता है कि हर एक स्टूडेंट एक एग्जाम को इतनी बार अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, पर यहाँ पर अभी होता क्या है, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो यार मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये जो है मेरा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और ये जो है इतना टाइम चलेगा। थोड़ा हम टाइम को कम कर लेते हैं जब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने रिसोर्सेज पर और व्यूज पर एंड देन यहाँ पर हम एग्जाम डैशबोर्ड पर मैं थोड़ा टाइम को कम कर लेता हूँ, लाइक कुछ कम सेकंड्स कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ से कर देता हूँ 1 एंड देन मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ 1। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा इतना ही में चलने वाला। ठीक है, मैं 3 का कर लेता हूँ, थोड़ा 3 बेटर लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट चलेगा। अभी यहाँ से क्या होता है, जैसे लाइक मान के चलिए अभी मैं यहाँ पर डेटाबेस में देखूँ एग्जाम अटेम्प्ट की टेबल में कुछ डेटा नहीं है, मतलब अभी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, लाइक मैं फर्स्ट इसको एक अटेम्प्ट है इसमें, मतलब एक अटेम्प्ट टाइम एक बार ही अटेम्प्ट कर सकता है। मैं इसको हिट करता हूँ, मेरा यहाँ पर टाइम चला, देख सकते हो मेरे यहाँ पर टाइम चल के खत्म होने वाला 2 1 एंड देन सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर इसकी एंट्री आ चुकी है कि इसने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर पहले तो ये बात यहाँ पर शो करनी है कि इस स्टूडेंट ने कौन सा एग्जाम कितनी बार अटेम्प्ट किया, नहीं किया तो वहां पर 0 आए। ठीक है, तो पहले तो हमें ये करना है आज के इस लेक्चर में। एंड देन हमें यहाँ पर ये भी करना है कि जैसे इसने एक बार तो अटेम्प्ट कर लिया, पर अगर ये दोबारा इसे कॉपी करके और यहाँ पर दोबारा करने की कोशिश करता है तो क्या ये अगेन दे पाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये एक बड़ा बग है हमारे लिए। ठीक है, मतलब ये बग नहीं है, बेसिकली मैं इसको करने वाला ही था, जो कि आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 बार सबमिट हो चुका है। फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो एंट्रीज हुई हैं उनको हम कर देते हैं क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लियर, हम अगेन सबमिट करेंगे। फिलहाल में अभी जो हमारा काम करना है यहाँ पर इसे शो कराना है अवेलेबल अटेम्प्ट टाइम को। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात करिएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ एसोसिएशंस लगा सकते हैं, पर एसोसिएशन लगा करके आप कर तो दोगे मैं जानता हूँ। ठीक है, पर जो है काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये आपके एग्जाम नेम आ रहा है, मैथ आ रहा है, सेम ऐसे ही क्या हो एक की आ जाए। लाइक मैं यहाँ पर अगर मॉडल के अंदर जाऊँ तो आपको एक न्यू वे देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम नेम, सब्जेक्ट आईडी, डेट, टाइम, अटेम्प्ट, जैसा कि आप यहाँ पर गेट कर पाते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि एक सेम एज की इसके अपेंड हो जाए और वो क्या करे, हम यहाँ पर डायरेक्ट अपेंड कर लें, हम झंझटबाजी का खत्म कर दें लेक्चर। ठीक है, यहाँ पर कि यहाँ पर हमें लूपिंग चलानी पड़े, फलाना ढिकाना करना पड़े, तो ये हम नहीं चाहते। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल एक की हो हमारे पास, वो डायरेक्ट इस एग्जाम में ऐड हो जाए और हम उसे काउंटर को काउंट निकाल लें। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए एक तो भी होता है लाइक यहाँ पर अगर आप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर जा करके, जहाँ से आपने ऑथ कंट्रोलर में, यहाँ पर मैं जाता हूँ स्टूडेंट डॉट डैशबोर्ड पर, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, यहाँ से मैं एसोसिएशन लगा करके, मतलब मैं एग्जाम मॉडल के अंदर यहाँ पर एसोसिएशन लगा देता, तो मेरे को एसोसिएशन लगा करके इसका डेटा मिल जाता है एग्जाम अटेम्प्ट का। ठीक है, और मैं व्यू वाली फाइल में जाकर के काउंट कर लेता और काउंट को वहां पर शो करा देता। ठीक है, पर ये वे थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एग्जाम मॉडल के अंदर आ जाता हूँ, जिससे कि मेरे को हर जगह चेंजेस नहीं करने होंगे, मतलब जहां पर भी मेरे को काउंट गेट करना होगा वहां पर मैं हर जगह फॉर लूप नहीं चलाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम प्रिवेंट कर लेते हैं आज इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक की जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आप एक नया वे देखोगे जो कि आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा, जो बिगनर्स हैं। ठीक है, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि मैं यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड। ठीक है, और जिसका मैं नाम रखूंगा डॉलर अपेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, ये अपेंड्स है ना, ये आप अपेंड्स ही बनाइए। जैसे यहाँ पर होता है फिल लेवल, होता है आपका टेबल, होता है टेबल यहाँ पर इसमें है नहीं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये जो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब इन्हीं के बेस पर लारावेल उनको समझ पाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बेसिकली एक एरे होता है। ठीक है, इसके अंदर आप कितने भी कीज जो हैं यहाँ पर इसके अंदर मॉडल के अंदर असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर असाइन मतलब ये टेम्परली असाइन है, मतलब कि आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं होंगी, ये आपके टेम्परली स्टोर है, मतलब ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अटेम्प्ट काउंटर नाम की एक की लगा देता हूँ। ठीक है, अटेम्प्ट काउंटर। देखिए इस की का फायदा क्या है, बेसिकली जैसे ही मैं यहाँ पर अगर अपने व्यू के अंदर जाता हूँ, ठीक है, मैं अपना थोड़ा व्यू के अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, तो रिसोर्सेज, व्यूज, स्टूडेंट एग्जाम डैशबोर्ड। अब मैं यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ये डेटा के अंदर से
सारा का सारा डेटा निकल गया। सॉरी, यहाँ पर एग्जाम डैशबोर्ड पर आ गए तो मैं, ये तो मेरे को जाना डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो डैशबोर्ड ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो ये टेबल के अंदर डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम के अंदर से हम क्या कर पा रहे हैं, एग्जाम नेम सब्जेक्ट। तो सेम एट इज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया हुआ ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस जगह में वो की का नेम डाल दूंगा जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, अटेम्प्ट काउंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं ई लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। अब इस की को मैं यहाँ पर लगा दूंगा और यहाँ पर ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, पर इससे पहले इसका रीजन है, आपको इसके अंदर वैल्यू तो सेट करनी ही होगी। इसके अंदर सेम आप सेटर एंड गेटर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्सेसर एंड देखे होंगे आपने, तो हम उनका यूज करके यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया लाइक पब्लिक डॉलर काउंट करके, ठीक है। जो कि अभी क्या है, स्टार्टिंग में आपने रख लिया 0 रख लो, चाहे आप सिंपल एम्प्टी रख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप 0 रख लोगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 उसकी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कि कैसे लेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 0 रख दिया इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो अभी आपको जो है वैल्यू देखने को नहीं मिली, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर शो कैसे कराना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर गेटर्स यूज करोगे, मतलब एक्सेसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लीजिए आप एक, यहाँ पर पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, गेट अटेम्प्ट अटेम्प्ट काउंटर, ठीक है। ये बेसिकली काउंटर इस तरीके से लिखना है, एट्रीब्यूट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है एंड देन यहाँ पर क्या करना है, ये बेसिकली आपका क्रिएट हो चुका है। ये सेम एट इज जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये एसोसिएशन लगे हुए हैं, जैसा कि आप जानते होंगे एक्सेसर्स म्यूटेटर्स इन लारावेल। तो उसमें क्या होता है, गेटर्स एंड सेटर्स होते हैं, तो हम उन्हीं का यूज कर रहे हैं। और मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न डॉलर दिस एंड देन उसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पर काउंट को काउंट नाम की जो वैल्यू है उसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये जो मेरी काउंट है ना, ये मैंने क्या किया, काउंट को मैंने अटेम्प्ट काउंटर में डाल दिया, ठीक है। अभी ये क्या मैंने स्टैटिक कर दिया, ठीक है। इसको हमें डायनेमिक भी करना होगा। फिलहाल में मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूंगा इस फाइल को सेव करने के बाद, तो अभी आपको शो नहीं होगा डेटा, क्यों क्यों हाँ चलो कोई नहीं, बात शो हो गया, ठीक है। मैं वैसे शो नहीं होने की बोल रहा हूँ, जैसे कि आप डायनेमिकली करवाओगे, ठीक है, तब उस केस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अभी ये शो हो रहा है डेटा, पर अभी थोड़ी देर बाद शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लाइक मान के चलिए आपने यहाँ पर क्या किया, स्टार्टिंग में इसको एम्प्टी कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको क्या कर दिया आपने, एम्प्टी कर दिया, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चेक करना होगा इसके अंदर, ये जो आपका एग्जाम आईडी है और यूजर आईडी है, इसी के बेस पर तो हम चेक कर पाएंगे कि कितने काउंटर्स आए, ठीक है, इसके अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट आईडी एट्रीब्यूट। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम यहाँ पर गेट आईडी एट्रीब्यूट का क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये डॉलर वैल्यू आ रही होगी इसमें, ठीक है, वैल्यू। एंड देन वैल्यू के अंदर यहाँ पर क्या होने वाला है गाइस, कि ये यहाँ पर एग्जाम की वैल्यू आ रही है, ठीक है, एग्जाम की आईडी आ रही है। ये गेटर्स हैं, मतलब गेटर्स एंड सेटर्स, यार आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल होते हैं जब भी हमें कोई वैल्यू सेट करनी है होती है, गेट करनी होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं आईडी गेट कर रहा हूँ ना, तो उसी केस में मैं क्या करूंगा, इस आईडी के बेस पर चेक कर लूंगा कि मेरे काउंट कितने हैं उसके अंदर। मतलब ये मेरी एग्जाम आईडी हो गई और वो मेरा क्या हो गया, यूजर आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम अटेम्प्ट को जो है ऊपर यूज कर लेते हैं, लाइक यूज एप फॉरवर्ड स्लैश मॉडल्स एंड देन आपका एग्जाम अटेम्प्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ चेक लगाने वाला हूँ। चेक्स मैं लगा लेता हूँ, एग्जाम अटेम्प्ट कोलन कोलन वेयर, ठीक है। यहाँ पर मैं वेयर लगाऊंगा। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर वेयर लगा करके काउंट कर लूंगा उनका सभी का, और यहाँ पर वेयर के अंदर मैं सबसे पहले तो चेक करूंगा एग्जाम आईडी क्या है मेरी। एग्जाम आईडी जैसा कि आपको पता है ये डॉलर वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर वैल्यू आई, ठीक है। एंड देन आप चेक कर रहे हो यूजर आईडी को। अब आप बोलोगे कि भाई यूजर आईडी मैं कैसे लेकर के आऊँ, ठीक है। अब यूजर आईडी आपको इस तरीके से मिल सकती है, ऑथ का यूज करिए एंड देन आपके पास जो यूजर है उसकी आईडी आप यहाँ से गेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एग्जाम आईडी और यूजर आईडी के बेस पर जो है आपको वैल्यूज का काउंट करके दे देगा, ठीक है, मतलब काउंट निकाल के दे देगा, जो कि मैंने यहाँ पर रख लिया, लाइक मैंने यहाँ पर लग दिया अटेम्प्ट काउंट, ठीक है। और मैं इस अटेम्प्ट काउंट को क्या करूंगा, सेम एज इट इज मैं यहाँ पर इस डॉलर दिस काउंट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको असाइन कर दूंगा, ठीक है।
अब ये क्या करेगा यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं दिखाना, बेसिकली मेरे को यहाँ दिखाना है। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, वैल्यू नहीं आ रही है। अब आपको वैल्यू शो करानी है, तो किस तरीके से शो कराओगे, तो देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये आईडी एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब आईडी आपने अगर अपने व्यू पर गेट की होती तो ये फंक्शनलिटी इसके अंदर चलने वाली थी, ठीक है। अब आपको पता है कि आप आईडी तो गेट करोगे ही करोगे, तभी तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक और टिकड़ी बना लेते हैं जो कि बेफालतू का बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एग्जाम आईडी को जो है प्रिंट करा दूंगा, लाइक मैंने आईडी को प्रिंट करा दिया, ठीक है। पर यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा स्टाइल डिस्प्ले नन, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी तो जरूरत है नहीं, बेसिकली मैं बस इसको शो कराने के लिए यहाँ पर गेट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये, एक बार आप इस आईडी को गेट जरूर कर रहे हो, मतलब जो भी आप ये एट्रीब्यूट के अंदर जो हमारी फंक्शनलिटी लगी हुई है वो तभी आपकी वर्क करेगी जब आप इसका यूज करोगे गेट आईडी एट्रीब्यूट का, ठीक है। मतलब आप गेट कर रहे नहीं हो और आपने इसके अंदर लॉजिक लिख दिया और आप यहाँ से कर दीजिए रिटर्न डॉलर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमने रिटर्न डॉलर वैल्यू कर दी है। अभी यहाँ पर जो है आपको शो होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। एक बार हम जो है यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देख सकते हो गैस अभी यहाँ पर आ रहा है 0 0 0 0। क्यों आ रहा है, अभी आप बोल होंगे पहले भी 0 0 आ रहा था, वो तो यार स्टैटिक था, पर ये अब डायनेमिक आ रहा है। अब डायनेमिक इसलिए आ रहा है, अभी यहाँ पर कोई डेटा में एंट्री है ही नहीं। लाइक मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा टाइम आप होते ही, या मैं डायरेक्ट भी सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने टाइम तो कम कर ही दिया हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका अटेम्प्ट काउंट कितना हो चुका है, 1 हो चुका है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसका 1 काउंटिंग आ चुकी है, ठीक है। मैं सेम एट इसकी करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको डाला और यहाँ पर मैं इसको हिट करता हूँ, तो टाइम खत्म होते ही इसका जो है हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको समझ में आया कि ये तो आपका प्रॉपर वे में चल रहा है, पर यहाँ पर अभी हमारी ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फेक्शन हो चुकी है कि ये हमने इशू सॉल्व कर लिया, ठीक है। मतलब आप जहां पर भी आप एग्जाम को कॉल करोगे ना, वहां पर आपको ऑटोमेटिकली आपको ये काउंटर है उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको अचानक से शो करा सकते हो। पर अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि इस एग्जाम का जो अटेम्प्ट टाइम है वो 1 है, पर और मैंने ये ऑलरेडी 1 टाइम अटेम्प्ट कर लिया है। पर क्या हम ऐसा करें कि मैं इस एग्जाम को दोबारा से दे नहीं पाऊं, ये मेरे को चेक लगाना है, ठीक है। ये मैं किस तरीके से चेक लगाऊंगा, देख सकते हो यहाँ पर ये सबमिट होने वाला है, मैं पहले ही क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वो ओपन हो, ठीक है, मतलब सबमिट हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चलना है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसका काम हमारा खत्म। ऑथ कंट्रोलर का हमारा तो कोई काम ही नहीं था। मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी क्वेरी ना इसको मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इसको हम यूज करने वाले हैं अब, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस एग्जाम मॉडल को जो है क्लोज कर देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी फंक्शनलिटी चल रही थी कि हम अपने एग्जाम डैशबोर्ड को कैसे लोड करा रहे थे, जो हमारा एग्जाम पेज था, तो हम चलते हैं अपने HTTP कंट्रोलर्स एंड देन एग्जाम कंट्रोलर के पास था, जो कि हमारा चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये होता है लोड एग्जाम डैशबोर्ड, जो कि मेथड जब आपका रन हो रहा है, जब आपने यहाँ पर कॉपी करके लिंक हिट किया, ठीक है, तो ये कॉल होता है। और यहाँ पर सारे के सारे हमने मैसेजेस प्रिंट कराए हुए हैं। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, एक चेक लगाना है, ठीक है। तो चेक क्या लगाना वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इफ एंड एल्स का यहाँ पर लगा करके कंडीशंस लगाई हुई हैं, एल्स इफ लैडर लगा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसी के साथ में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेट इज इक्वल टू ये वाला हमारा जो केस था ना, मतलब आज की डेट को मैच करता है बेसिकली, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, एल्स इफ में लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और इफ कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम चेक करने वाले होंगे, क्योंकि हमारी जो पहली सिद्धि होने वाली है, पहले ये चेक होने वाली है कि गैस कि वो क्या कहते हैं कि अटेम्प्ट टाइम को काउंट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एग्जाम आईडी और यहाँ पर वैल्यू में क्या आएगा, बेसिकली आपकी एग्जाम आईडी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये डॉलर वैल्यू तो उसका था, तो एग्जाम आईडी कैसे आएगी, तो आपकी आ रही है Q&A एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ना, तो सेम एट इज मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर डाल दूंगा और यहाँ से मैं इसकी आईडी निकाल लूंगा। और यूजर आईडी तो ऑथ के अंदर से आ ही रही है। और यहाँ पर मैं गाइस चेक करने वाला हूँ कि ये जो मेरा अटेम्प्ट काउंट आ रहा है वो अगर ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, यहाँ पर ये जो आपका डॉलर Q&A एग्जाम के अंदर जो आपका अटेम्प्ट है, मतलब अभी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका जो काउंट होगा, मतलब इसके अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं वो हमारे एग्जाम नाम की टेबल है उसके अंदर अटेम्प्ट है, ठीक है। तो उसके काउंट मतलब जो हमारा वो काउंट और इसका ये जो काउंट है 2 और 1, इन दोनों से इक्वल होता है या ग्रेटर देन होता है, तो उस केस में हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है।
और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक मैसेज यहाँ पर डाल दूंगा। लाइक मैं क्या करता हूँ, किसी एक मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है चेक कर लेते हैं एक बार। रिटर्न व्यू, स्टूडेंट का एग्जाम डैशबोर्ड जाएगा, सक्सेस फॉल जाएगा, दिस एग्जाम विल बी स्टार्ट ऑन की जगह हम यहाँ पर अपना कस्टम मैसेज डालने वाले हैं। और कस्टम मैसेज में हम क्या डालने वाले हैं, और हम यहाँ से डाल देंगे क्या डालेंगे बेसिकली, योर एग्जाम अटेम्पशन। ठीक है, योर एग्जाम अटेम्पशन हैज बीन, योर एग्जाम अटेम्पशन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ये मैंने कर दिया है, मतलब कि आपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर ही लिया है जो कि आपका एग्जाम टाइम था। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं चेक करने वाला हूँ कि क्या मेरी फंक्शनलिटी जो वर्क करेगी या नहीं प्रॉपर। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि गाइस दोनों का एग्जाम का जो काउंट है, मतलब जो एग्जाम मैंने अटेम्प्ट किए हैं, एक एक बार अटेम्प्ट कर लिए और इसका एक ही बार था, क्या मैं अगेन अटेम्प्ट कर पाऊंगा? तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ अगेन। यहाँ पर देखोगे गाइस कि मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। यार ये कैसे हो रहा है, अटेम्प्ट तो मैं कर पा रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ, एक बार हम अपना जो है चेक कर लेते हैं कि क्या इशू आया है बेसिकली। ठीक है, तो अटेम्प्ट काउंट एंड देन आपका Q&A एग्जाम, जीरो की आईडी, सॉरी आईडी नहीं है बेसिकली, यहाँ पर ये है अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये गलती हो गई थी। ठीक है, तो मैं अगेन कॉपी करता हूँ लिंक, अगेन मैं चलता हूँ यहाँ से और मैं चेक करूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर यूर एग्जाम अटेम्पशन हैज बीन कंप्लीटेड, पर यहाँ पर ये गाइस क्या है, एक बग और है हमारा कि यहाँ पर टाइम तो चल रहा है, ये हमें नहीं चलाना है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा कर देते हैं। पर यहाँ पर एक मेरी कंडीशन और सुन लीजिए गाइस, कि मान के चलिए स्टूडेंट ने कंप्लीटेड कर लिया अपने अटेम्पशन। ठीक है, पर क्या है वो एडमिन से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मेरे को एक बार चांस दे दो, कि क्या फायदा, मतलब ऐसा हो सकता है कि उसने गलती से दे दिया हो। ठीक है, उसको पता ना हो, तो उसने गलती से दे देकर चेक कर लिया हो। ठीक है, यहाँ पर पहले तो हम इस टाइम को कर देते हैं हाइड, इस केस में कि जब आपका क्या हो, एग्जाम अटेम्पशन हो या कोई मैसेज आ रहा हो तब। तो रिसोर्सेज व्यूज एंड देन स्टूडेंट का आप एग्जाम डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका टाइम कैलकुलेशन जो आप काउंटडाउन टाइमर चल रहा है बेसिकली, इसको हम कर देंगे यहाँ पर Q&A जब ज्यादा होते हैं, मतलब फॉर्म आएगा आपका तभी शो होगा। ठीक है, वरना ये शो ही नहीं होगा टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ कि क्या हमें टाइम शो होगा, नहीं शो हो रहा है। ठीक है, पर अभी हमारा जो है इसके लिए तो हमारा अटेम्प्ट टाइम एक बार और बचा है कि मैं इसे एक और बार अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मैं एक बार अटेम्प्ट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी होती है हमारे साथ। ठीक है, अटेम्प्ट हो चुका है, गो बैक करता हूँ अगेन मैं कॉपी करके, इसी को देख सकते हो यहाँ पर अटेम्प्ट टाइम 2 हो चुका है। मैं दोबारा से एड करता हूँ, क्या अटेम्प्ट कर पाऊंगा, नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, यूर एग्जाम अटेम्प्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, अब मैं कर देता हूँ सेकंड्स को रीसेट। ठीक है, यहाँ पर जो हमने सेकंड्स को हमने कर दिया था 1, यहाँ पर कर दिया था, तो हम यहाँ पर 59 कर देते हैं और यहाँ पर भी 3 की जगह हम कर देते हैं 59। ठीक है, तो आई होप आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा कि क्या हमने कूल वे से हमने तरीके से आजमाया कि आपका एग्जाम अटेम्प्ट भी हमने चेक करा अपने एग्जाम डैशबोर्ड पेज पर, एंड यहाँ पर भी हमने शो कराया। ठीक है, तो बेसिकली जो आज का फंडा था वो यही था, एग्जाम मॉडल के अंदर आप कैसे एक्सेसर जो होते हैं आपके, उनके अंदर कैसे आप लॉजिक्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।